महाभारत भाग 7। महाभारत भाग 7 में देखिए सत्यवती के पुत्र चित्रांगन और विचित्र वीर्य की कहानी। महाभारत भाग 1 से 6 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ें या सुने। ये एक साथ जुड़ी कड़ियां है। महाभारत भाग 6 में आपने राजा शांतनु और सत्यवती के विवाह और भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में जाना। अब आगे। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करके बहुत खुश थे। राज्य की प्रजा ने भी उन्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया था और उनका आदर करते थे। शांतनु राजा को लेकिन भीष्म अपने पुत्र के लिए बहुत दुख होता था। भीष्म ने कभी भी अपने पिता से कोई शिकायत नहीं की। भले ही वो राज सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। कुछ समय पश्चात शांतनु और सत्यवती के दो बच्चे हुए। बड़े पुत्र का नाम चित्रांगन और दूसरे का विचित्र वीर्य था। भीष्म ने अपने भाइयों को युद्ध कला और राजनीति सिखाई। राजा शांतनु के देहांत के बाद चित्रांगन को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। चित्रांगन राज्य के हर मसले के लिए भीष्म की सलाह लेते थे। सिंहासन के पीछे की असली शक्ति भीष्म ही थी। चित्रांगन ने कई युद्ध लड़े, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक दिन एक असामान्य घटना हुई। चित्रांगन के दरबार में एक शक्तिशाली गंधर्व आया। उसने अपने आप को गंधर्वों का राजा चित्रांगन बताया। गंधर्व ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, चित्रांगन नाम से दो राजा नहीं हो सकते। तुम मानव हो और मैं एक गंधर्व हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपना नाम बदल लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चित्रांगन ने अपना नाम बदलने से इनकार किया और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों ही शूरवीर और शक्तिशाली थे। लेकिन अंत में कुरु राजा चित्रांगन को गंधर्व ने पराजित कर मार दिया और वहां से गायब हो गया। अपने प्रिय भाई की खबर सुनकर भीष्म दुख के सागर में डूब गए। चित्रांगन का विवाह नहीं हुआ था तो उसकी कोई संतान भी नहीं थी। सिंहासन का उत्तराधिकारी नियमों के अनुसार छोटा भाई विचित्र वीर्य था। विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बिठाया गया। विचित्र वीर्य नाम के मुताबिक एक विचित्र पौरुष का स्वामी था। एक दिन काशी के राजा ने अपनी तीनों बेटियों के स्वयंवर की घोषणा की। हालांकि कुरुवंश उस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे गौरवशाली वंश था, मगर काशी के राजा ने उन्हें न्योता नहीं भेजा। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां विचित्र वीर्य से विवाह करें, जिसके पौरुष को लेकर अफवाहें फैली हुई थी। भीष्म, जो कुरुवंश के प्रति निष्ठावान थे, उन्हें ये कुरुवंश का अपमान लगा। काशी राज्य में तीनों बहनें अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया गया था, जिसमें वो अपने मर्जी के मुताबिक वर चुन सकती है। अंबा शाल्व राजा के राजा सालव से प्रेम करती थी। उसने सालव के गले में वरमाला डाल दी। जब भीष्म ने स्वयंवर में प्रवेश किया तो सबने उसका उपहास किया तथा कुरुवंश की खिल्ली उड़ाई कि कुरुवंश में कोई लायक योद्धा नहीं बचा है जो विवाह कर सके। भीष्म बहुत गुस्से में आ गए और तीनों युवतियों का अपहरण करके ले जाने का फैसला किया। सबके बीच युद्ध छिड़ गया। साल्व ने भी अंबा के लिए युद्ध किया, मगर भीष्म ने सबको हरा के तीनों को लेके अपने राज्य में चले गए। विचित्र वीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लिया, लेकिन अंबा ने पहले से ही किसी और के गले में वरमाला डाल दी थी, तो उससे विवाह करने मना कर दिया। अंबा ने भीष्म से कहा कि मैं साल्व राजा से प्रेम करती हूँ, आप मुझे जबरदस्ती ले आए और अब विचित्र वीर्य भी विवाह करने मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीष्म ने उसे साल्व के पास वापस भेज दिया, मगर सालव ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं भीष्म से युद्ध हार चुका हूँ, अब वो मुझे दान दे रहा है। क्षत्रियों को दान स्वीकार नहीं है, तुम वापस चली जाओ। अम्बा वापस भीष्म के पास आती है और कहती है कि आपकी वजह से सालो राजा मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं। अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म ने कहा कि वो वचनबद्ध है
वो किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। अपमानित अम्बा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की ठान ली। उसने हिमालय में घोर तपस्या की, शिव के पुत्र कार्तिकेय से मदद मांगी, लेकिन कार्तिकेय ने कहा कि वो हिंसा न करने की कसम ले चुके हैं। उसके बाद परशुराम से मदद मांगी। परशुराम ने उसे मदद का वादा किया और भीष्म को बुला के कहा कि अम्बा से विवाह करे। लेकिन भीष्म ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आपकी हर बात मानना मेरा धर्म है, लेकिन विवाह मैं नहीं कर सकता, मैं वचनबद्ध हूँ। परशुराम ने कहा कि मुझसे युद्ध करना होगा। परशुराम और भीष्म के बीच कई दिनों तक द्वंद्व युद्ध हुआ। आखिर देवों को बीच बचाव करके इस भयंकर युद्ध को रोकना पड़ा। आखिर परशुराम ने अंबा से कहा कि उसे भीष्म को मारने किसी और को ढूंढना होगा। वो पांचाल देश, जो कुरुवंश के बाद दूसरा बड़ा साम्राज्य था, उसके राजा द्रुपद के दरबार में आई। भीष्म एक महान योद्धा थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, इसलिए कोई भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था। द्रुपद ने अंबा से मिलने इनकार कर दिया। निराश और दुखी अंबा ने हिमालय जाकर शिव की घोर तपस्या की। शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। वह बोले कि आपको भीष्म को मारना होगा। शिव ने कहा कि ये तुम्हारा प्रतिशोध है, तुम खुद उसके मृत्यु का कारण बनो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम खुद उसके मृत्यु का कारण बनोगी, लेकिन अगले जन्म में। समय आने पर तुम्हें अगले जन्म में सब याद आ जाएगा और तुम प्रतिशोध का आनंद ले सकोगी। फिर अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया। आगे चलकर यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी तथा भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। महाभारत भाग 8 में देखते हैं धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर का जन्म और रानी सत्यवती का अतीत। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।